हमारी जो कहानी है वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि है एक व्यक्ति ईश्वरन के बारे में। बहुत अच्छी कहानियाँ गढ़ता है ये ईश्वरन, और इन्हीं कहानियों में वो कहानी बता रहा है उसके टाउन में आए हुए एक पागल हाथी के बारे में। और वो हाथी घुस चुका है एक स्कूल में और स्कूल की चीज़ों को तहस नहस करता है। अब जाने कि उस हाथी के साथ आगे क्या हुआ, करते हैं इस भाग की शुरुआत। I was studying in the junior class at that time. तो उस समय जब हाथी स्कूल में आया था तब मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था जूनियर क्लास में, एंड was watching the whole drama from the rooftop. और मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था इस पूरे ड्रामा को, इस पूरे तमाशे को रूफटॉप से। रूफटॉप भी क्या होता है? छत होती है। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या हुआ। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers. मैंने एक टीचर के हाथ से एक केन, छड़ी छीन ली, पकड़ ली। टीचर के हाथ में छड़ी थी, मैंने वो छड़ी पकड़ ली। And ran down the stairs and into the open. और मैं स्टेयर्स से होते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए खुले में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. तो उस एलिफेंट ने ग्रंट किया, फिर से उसने घुरघुराया और menacingly मतलब एकदम डरावने ढंग से, swung की मतलब घुमाई, ब्रांच ऑफ अ ट्री एक पेड़ की डाली को इतने डरावने तरीके से घुमाई, which it held in its trunk, जो कि उस हाथी ने हेल्ड की हुई थी, पकड़ी हुई थी अपने ट्रंक में, अपने सूंड में। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. उस हाथी ने अपना पैर स्टैम्प किया, मतलब पैर को पटका, और जो धूल और मिट्टी थी उसको किक किया, उसको उछालते हुए, लात मारते हुए धूल और मिट्टी भी उछाली। It looked frightening. वो जो हाथी था वो फ्राइटनिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। But I moved slowly towards it. पर मैं slowly, धीरे धीरे मूव कर रहा था, चल रहा था towards it, उसकी तरफ, stick in hand, और मेरे हाथ में वो लकड़ी थी। People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. जो लोग थे वो देख रहे थे इस सीन को, इस नज़ारे को, हिप्नोटाइज होकर, मोहित होकर, फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। हाउस टॉप्स क्या होते हैं? जो घर की जो छत है। तो जो लोग घर की छत पर खड़े थे वो एकदम सम्मोहित होकर इस नज़ारे को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। वो जो एलिफेंट था, वो जो हाथी था, वो मुझे अपनी लाल आंखों से देख रहा था और वो रेडी था, तैयार था मेरी ओर भागने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली। उस हाथी ने अपनी ट्रंक, अपनी सूंड को लिफ्ट किया, उठाया और ट्रम्पेट किया, चिंघाड़ा लाउडली, जोर से चिंगाड़ मारी उस हाथी ने। At that moment, I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. तो मैंने क्या किया? उसी मोमेंट में, उसी क्षण में मैं आगे बढ़ा, फॉरवर्ड हुआ मतलब मैं आगे बढ़ा और अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी ताकत को बढ़ाकर, इकट्ठा कर कर उसकी जो तीसरा टोनेल है, नाखून है, पैर का जो नाखून होता है उसको बोलते हैं टोनेल, तो उसके तीसरे पैर के नाखून पे मैंने क्या किया? वैक किया, जोर से चोट की, क्विक से, जल्दी से। The beast looked stunned for a moment. वो जो जानवर था वो एक बार के लिए स्टन रह गया, अवाक रह गया, दंग रह गया। Then it shivered from head to foot and collapsed. और उसके बाद वो जो जानवर था वो कपकपाया सर से लेकर पैर तक। शिवर किया मतलब कपकपाना, वो कपकपाया पैर से लेके सिर तक और कोलैप्स हो गया और एकदम ढह गया। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished. और इस पॉइंट तक, यानी इस क्षण तक क्या करता था ईश्वरन? इस पूरी कहानी को अनफिनिश छोड़ देता था, अधूरा छोड़ देता था।
एंड गेट अप मम्बलिंग, और मंबल करते हुए, अस्पष्ट बोलते हुए, क्या बोलता था वो? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं वापस आता हूँ गैस को जलाकर और डिनर को वार्म कर कर, गरम कर कर आता हूँ। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left हैंगिंग। जो महेंद्र था, जो इस कहानी को लिसन कर रहा था, सुन रहा था, एक रैप्ट अटेंशन के साथ, एक पूरे मगन होकर उस कहानी में ध्यान देते हुए उस कहानी को सुन रहा था, वो बिल्कुल हैंगिंग रह जाता था। मतलब वो एकदम ऐसा रह जाता था कि भाई अभी कहानी में आगे हुआ क्या। वैसे तो हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, लेकिन यहाँ पे हैंगिंग का मतलब है कि वो कहानी अधूरी छूट गई है और महेंद्र और जानना चाहते हैं कि कहानी में क्या हुआ। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वो आया, रिटर्न किया मतलब ईश्वरन वापस आया, तो उसने उस कहानी की जो धागा है, उस कहानी की जो डोर थी, उसने उसको सीधा सीधा जाके नहीं छेड़ा। मतलब उसने जहाँ से वो कहानी शुरू की थी, ईश्वरन ने उस कहानी को उसने आगे नहीं बढ़ाया। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को रिमाइंड कराना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि उस कहानी का कंक्लूजन, उस कहानी का जो अंत है, वो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी अपूर्ण है। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would shrug casually. तो ईश्वरन कैजुअली श्रग करते हुए, श्रग करने का मतलब क्या होता है? कंधों को उचकाना। तो एकदम कैजुअली, यूं ही कंधों को उचकाते हुए बोला कि एक वेटनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों के डॉक्टर को समन किया गया, बुलवाया गया, ताकि उस एनिमल को, उस जानवर को रिवाइव किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद उस हाथी को ले जाया गया महावत के द्वारा जंगल में। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? तो महेंद्र ने इस बात को पूछा, एक सवाल किया जब ईश्वरन ने कहानी सुनाई कि तुमने किस तरीके से मैनेज किया, कि तुमने किस तरीके से तुम ये सब कर सके। How did you bring down the beast? तुमने उस जानवर को किस तरीके से bring down कर दिया, मतलब धराशायी कर दिया। bring down करना मतलब धराशायी कर दिया, नीचे गिरा दिया। It has something to do with the Japanese art, I think, sir. तो ईश्वरन क्या बोला कि सर ये जो है ये एक जापानीज आर्ट के कारण है। कराटे और जुजुत्सु इट इज कॉल्ड, और उसको बोला जाता है कराटे या फिर जुजुत्सु। I had read about it somewhere. मैंने इसे कहीं पढ़ा था। It temporarily paralyzes the nervous system, you see. और ये जो कराटे और जुजुत्सु है, वो temporarily मतलब अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देते हैं, पक्षाघात कर देते हैं नर्वस सिस्टम को, तांत्रिक तंत्र को क्या कर देते हैं? वो पैरालाइज कर देते हैं, पक्षाघात कर देते हैं। तो ये मैंने जो था वो कहीं पे पढ़ा था और वही मैंने अपनाया, किस पे? उस बड़े से हाथी पे, बड़े से जानवर पे। तो हमने ईश्वरन की ये कहानी भी जान ली कि उसने किस तरीके से उस हाथी को हराया था, लेकिन अभी और कहानियां बाकी हैं जो ईश्वरन बताएगा। जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ।